नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ड्रीम आईएएस। आज बहुत टाइम बाद हमारी बात हो रही है इस चैनल पर। देखिए, मुद्दा ही ऐसा है, इस समय आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर चल रही है, या ये कहें कि काफ़ी ज़्यादा तनातनी चल रही है। तो उसी गर्मा गर्मी या तनातनी के बीच में भारत के कुछ ऐसे रक्षा उपकरण हैं जो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। तो उन्हीं रक्षा उपकरण यानी कि इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि पहले भी डिफेंस सिस्टम से क्वेश्चन बने हैं और अभी हाल फिलहाल में तो ये करंट का मुद्दा है। तो अभी 1-1.5 साल तक तो वैसे भी ये चर्चा में रहने वाले हैं। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि भारत के पास कौन कौन से ऐसे रक्षा उपकरण हैं जिसकी वजह से हम आज ना सिर्फ पाकिस्तान के सामने बल्कि अन्य देशों के सामने भी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं हमारी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय डिफेंस सिस्टम के बारे में और कौन कौन से ऐसे रक्षा उपकरण हैं हमारे पास जिनकी वजह से हमने भारतीय नौसेना को, भारतीय सेना को मजबूती प्रदान की है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा हाल फिलहाल में चर्चा में रही S-400 मिसाइल सिस्टम। S-400 मिसाइल सिस्टम की अगर बात करें तो ये रूस के द्वारा विकसित की गई है, यानी कि हमने जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ये रूस से लिया है। रूस का S-400 ट्रायम्फ दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। ध्यान रखेंगे, इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इस समय भारत के पास भी है। इसे रूसी कंपनी अल्माज के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एस सिस्टम की अगर बात करें तो S-400 सिस्टम कई तरह के खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। इसकी डिक्टेशन रेंज मतलब किसी दूसरी पार्टी कह सकते हो, दूसरे देश के टैंक, मिसाइल, उसकी रेंज को भांपने की जो इसकी क्षमता है वो 600 किलोमीटर तक है। और ये 56 किलोमीटर तक किसी भी ऊंचाई पर जो विमान है उसके क्रूज मिसाइल्स के खतरों से निपट सकता है। यानी कि देखिए, S-400 का मतलब है 400 किलोमीटर तक अपनी मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल सिस्टम। S-300 का मतलब है 300 किलोमीटर तक अपनी मारक क्षमता रखने वाला, ठीक है, जो कि चाइना के पास भी है। हमारे पास S-400 है। S-400 400 किलोमीटर तक अपनी मारक क्षमता रखता है और इसकी जो दूसरे देशों के मिसाइल्स वगैरह को कैप्चर करने की जो इसकी रेंज है वो 600 किलोमीटर तक है। ठीक है, आगे बात करते हैं S-400 के बारे में। तो ये आप देख रहे होंगे, ये S-400 मिसाइल सिस्टम है। S-400 मिसाइल सिस्टम भारत ने 2018-19 में रूस के साथ 5 S-400 सिस्टम के लिए हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और ये हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला इस समय सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला एक फ्रांसीसी निर्मित फाइटर जो जेट है, उसका नाम है राफेल। देखिए, 2016-17 से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, कभी अपने विवादों को लेकर तो कभी युद्ध में अपनी चपलता को लेकर, अपनी एक्टिविटी को लेकर। राफेल की बात करें तो राफेल फ्रांसीसी कंपनी द्वारा निर्मित किया गया एक ट्विन इंजन यानी कि 2 इंजन वाला मल्टी रोल यानी कि कई प्रकार से ये कार्य कर सकता है फाइटर जेट है, जो अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है, अपनी एक्टिविटी के लिए जाना जाता है और अपने लड़ाकू ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा अहम क्षमता रखता है। राफेल की बात करें तो राफेल हमने फ्रांस से लिया है। राफेल फ्रांस के अलावा इस समय भारत, मिस्र और कतर जैसे देशों के पास भी है। भारत ने वर्ष 2016 में फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले मिसाइल सिस्टम की। तो अगला मिसाइल सिस्टम है वराक जो मिसाइल सिस्टम है ये इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत के DRDO के द्वारा, यानी कि भारत की जो इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री है और भारत का DRDO, इन दोनों के द्वारा विकसित किया गया है। वराक 8 जो है ये मिसाइल सिस्टम, ये सतह से हवा में वार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है। देखिए, ये कई प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करती है, या कौन सी मिसाइल सतह से हवा में वार करती है, कौन सी मिसाइल हवा से सतह में वार करती है या सतह से सतह में वार करती है। तो वराक 8 की अगर बात करें तो ये सरफेस टू एयर, सतह से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल है जो अपने ऊपर होने वाले खतरों के खिलाफ 360 डिग्री तक काम करती है। ये 360 डिग्री की रेंज में काम करती है। कहीं से भी किसी भी तरफ से इसके ऊपर हमला होता है तो ये उसको नाकाम कर सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बात करें स्वदेशी मिसाइल की, तो स्वदेशी मिसाइल में सबसे पहले नाम आता है आकाश का। आकाश एक स्वदेशी मिसाइल है जो सतह से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल सिस्टम है जिसे डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला है स्पाइडर। स्पाइडर एक मिसाइल सिस्टम है इजराइल से लिया हुआ, जो एक शॉर्ट रेंज और एक मीडियम रेंज के मिसाइल सिस्टम माना जाता है। ये ज़्यादा इसकी जो मारक क्षमता ज़्यादा नहीं है, एक छोटी रेंज के लिए, एक मिड रेंज के लिए जाना जाता है स्पाइडर, जो कि इजराइल से लिया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं MRSAM और MLRSAM की। ये जो दोनों मिसाइल सिस्टम हैं ये मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम हैं जो सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें, अगली है स्वदेशी मिसाइल्स जिसमें आती हैं सबसे पहले अग्नि और पृथ्वी। अग्नि और पृथ्वी ये दोनों ही मिसाइल्स सतह से सतह में वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि दूसरी मिसाइल्स को पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाली मिसाइल सिस्टम हैं। ठीक है, अग्नि और पृथ्वी स्वदेशी हैं, सतह से सतह पर वार करने वाली हैं। नेक्स्ट आगे बात करें ब्रह्मोस और निर्भय। ब्रह्मोस और निर्भय ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। क्रूज मिसाइल्स यानी कि किसी भी देश की सेना के क्रूज जहाज को पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाली ये मिसाइल्स हैं जिनका नाम है ब्रह्मोस और निर्भय। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली है नाग और हेलिना। नाग और हेलिना जैसी मिसाइल्स ये एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, यानी कि दुश्मन के किसी भी जहाज को, किसी भी टैंक को पूर्ण तरीके से ध्वस्त करने के लिए नाग और हेलिना जैसी मिसाइल्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी ली है जितनी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, जितनी हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतनी ही हमने जानकारी ली है, बाकी मैंने पिक्चर्स लगा दिए हैं तो आपको थोड़ा सा कल्पना करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट आगे बात करें, देखिए आकाश के बहुत सारे वेरिएंट हैं जिसमें कि एक अगली है आकाश और त्रिशूल। ये जो दोनों मिसाइल्स हैं ये सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल्स हैं। ठीक है, स्वदेशी मिसाइल्स हैं, ध्यान रखेंगे। अगली है अस्त्र, ये भी एक स्वदेशी मिसाइल है जो हवा से हवा में वार करती है। ठीक है, एयर टू एयर डिफेंड करने वाली मिसाइल सिस्टम है। नेक्स्ट आगे बात करें, अर्जुन MK-1A टैंक। ये टैंक पहले से ज़्यादा अपनी सामर्थ्य बढ़ाई है इसने। पहले ये जो टैंक है, हम इस टैंक का जो इंजन है वो जर्मनी से आयात करते थे, लेकिन मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब इसका जो इंजन है वो भारत में ही विकसित किया जा रहा है। ठीक है, स्वदेशी इंजन विकसित किया जा रहा है। इस टैंक की अगर बात करें तो ये भारत का इस समय का टॉप टैंक है जो दूसरे देश, जो दूसरी पार्टी के कह सकते हो, दुश्मन देश के कह सकते हो, टैंक को उड़ाने में सामर्थ्य रखता है। नेक्स्ट, राफेल 2016-17 में आया है। उससे पहले जो भारत का सुपर फाइटर जेट था वो था MiG-21। अब MiG-21 का जो स्थान लिया था वो लिया था तेजस ने। तेजस अपनी श्रेणी में सबसे हल्का, सबसे छोटा और टेललेस यानी कि बिना पूंछ वाला, मल्टी रोल, कई तरीके के कार्य करने वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो हवा से हवा में वार करता है, हवा से सतह में वार करता है। ठीक है, और हथियारों की श्रृंखला ले जाने के लिए भी इसको डिज़ाइन किया गया है। ये हथियार ले जाता है और दूसरे फाइटर जेट्स के लिए फ्यूल भी ले जाता है। ठीक है, तेजस। अब बात करते हैं नेवी की, तो नेवी में एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही INS अरिहंत पनडुब्बी की बात करते हैं। ये भारत की पहली परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। पनडुब्बी जो पानी के नीचे चलती है, इसे वर्ष 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ऑलरेडी इस पर CGL में क्वेश्चन बन चुका है कि INS अरिहंत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए ये तो थी इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम या इंपॉर्टेंट उपकरण सिस्टम्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम नॉर्मली बात कर लेते हैं, जैसे कि सागरिका हो गया। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। ठीक है, अगला K4 हो गया, इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। K5 हो गया, 5000 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर तक ये अपनी मारक क्षमता रखता है। अमोघ हो गया, 2.8 किलोमीटर तक अपनी मारक क्षमता रखता है। नेक्स्ट, इसके अलावा अग्नि हो गया। अग्नि 2000 से 3000 किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर तक अपनी मारक क्षमता रखता है। अग्नि 3 हो गया, ये 3000 किलोमीटर तक अपनी मारक क्षमता रखता है। अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक अपनी मारक क्षमता रखता है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक। नेक्स्ट, इसके अलावा पृथ्वी है।
पृथ्वी के बारे में ध्यान रखेंगे, 150 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। पृथ्वी सेकंड है, 350 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। धनुष हो गया, 350 से 600 किलोमीटर तक अपनी मारक क्षमता रखता है। शौर्य जो मिसाइल सिस्टम है ये सतह से सतह पर वार करती है, 750 से 1900 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। प्रहार है ये 150 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। देखिए, इस वीडियो में हमने कुछ खास मिसाइल सिस्टम या खास इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में ही बात की है, ठीक है, जो हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ही मैंने सेट किए हैं। तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। जो चीज़ नोट करने की हैं वो मैंने खुद ऑलरेडी पीपीटी में लगा दी हैं। ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हुई। इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार दोगे तो आगे भी कोशिश करूँगा कि इस चैनल को हम फिर से ग्रो करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग ड्रीम IAS। जय हिंद।